अब हमारे दिमाग में घुसाई जाएगी चिप, आखिर क्या है इसका राज, जानेंगे आगे। और क्या चीन बनने वाला है अगला नॉर्थ कोरिया, ये अपने लोगों को कैसे रखता है देख कर रो पड़ोगे। और फिलीपीन की कैसी लड़की जो अपने हाथ से आग निकाल सकती है, और पहले की लड़कियां केचुए क्यों खा जाती थी, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, इतिहास में एक ऐसी औरत थी जिसने अपने जहर से करीब 600 मर्दों को मारा था। ये महिला थी गुइलिया तूफाना, और ये पहले मेकअप बेचा करती थी। इनके पास वही औरतें आती थी जिनको उनके पति काफी मारते थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर निशान आ जाते थे और इनका मेकअप लगाने के बाद वो निशान ढक जाते थे। और अगर कोई महिला अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान होती थी तो ये उन्हें एक खास जहर देती थी जो इतना ज्यादा खतरनाक होता था कि उसे कोई नहीं बच सकता था। इस जहर में ना ही कोई कलर होता था और ना ही कोई गंध होती थी और ना ही कोई इसका टेस्ट था, जिसकी वजह से जहर का तोड़ बनाना करीब नामुमकिन था। दरअसल गुलिया तूफाना का बचपन भी काफी बुरा बीता था। उनके पिता उनकी माँ को काफी मारा करते थे, जिसकी वजह से उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए ये बाकी औरतों की मदद करती थी। नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी लड़की है जो कि अपने हाथों से आग निकाल सकती है और आग को कंट्रोल कर सकती है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। ये कहानी है फिलीपींस की रहने वाली एमा टैबलेट की। दरअसल इनके पास पायरोकिनेसिस की पावर है। ये जहां पर भी जाती है वहां अचानक से आग लग जाती है। जब ये 3 साल की थी तब से ये घटना हो रही है और फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसी के ऊपर रिसर्च करने इनके घर पहुंचे। तब इस लड़की ने कहा कि थोड़ी देर में यहाँ आग लगने वाली है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही मिनटों के अंदर घर के बाहर लटक रही शर्ट पर अपने आग लग गई। इसके परिवार वालों का ये भी दावा है कि अपने हाथों से ही आग भी निकाल सकती है। इस लड़की के पास ये पायरोकैनेटिक शक्तियां कैसे आई, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। नंबर 3, दुनिया में अगर सबसे नफरत किए जाने वाले देश की बात करें तो यकीनन वो चाइना ही होगा। और चाइना से बस बाहर के देश वाले नहीं बल्कि उनके खुद के देश वाले भी नफरत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत ही कम राइट्स दिए गए हैं। उनके ऊपर लगातार नजर रखी जाती है और अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उन्हें डायरेक्ट जेल में भेज दिया जाता है। आप सोच सकते हो वहाँ पर बसे लोगों की सर्च हिस्ट्री देखकर ही उन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। और वहाँ के न्यूज रिपोर्टर सरकार के बारे में कुछ भी सच्चाई नहीं लिख सकते हैं। और जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन जीतकर पहली बार चाइना की लीडर बनी थी तब उन्होंने इलेक्शन वाला रूल ही हटा दिया था, यानी कि अब जब वो चाहे तब वहाँ के लीडर रह सकते हैं और कोई उनके अपोजिट नहीं आ सकता, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है। साथ में यहाँ पर बच्चों को बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है और ये बताया जाता है कि चाइना की पार्टी ही बेस्ट है। नंबर 4, दोस्तों 19वीं सदी की शुरुआत में लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए कुछ भी करती थी, इसीलिए तभी ऐसे कई प्रोडक्ट्स आते थे जिनके बारे में आज जानकर आपको यकीन नहीं होगा। जैसे कि तभी लोग पतले रहने के लिए कीड़ों को खा जाते थे। जी हाँ, तभी खास तरीके की गोली आती थी जिसके अंदर केचुए होते थे और लड़कियों को ये बात पता होती थी। इसके बावजूद वो इन्हें खाती थी ताकि वो जितना चाहे उतना खाना खा सके, क्योंकि जो कीड़े होते थे वो इनके पेट में ज्यादा बचने वाला खाना खा जाते थे और बॉडी फैट भी खा जाते थे। लेकिन उन्होंने इस बात को तो सोचा ही नहीं, अगर ये कीड़े पेट से बाहर चले गए तो क्या होगा। और ऐसा ही हुआ। ये कीड़े ब्लड वेसल्स के कई हिस्सों में पहुंच गए, जिसके बाद खून जमने वाली कई बीमारियां लड़कियों को होने लगी। खूबसूरती के चक्कर में उस वक्त कई लड़कियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद इन चीजों को बैन कर दिया गया। नंबर 5, भारत के सबसे बड़े स्लम एरिया यानी कि धारावी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये स्लम एरिया करीब 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि 2 किलोमीटर जितने एरिया में होने के बाद भी यहाँ की पॉपुलेशन 12 लाख से ज्यादा है। आमतौर पर 2 किलोमीटर जितनी जगह में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लाख लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर दुगना नहीं बल्कि तिगुना है और इसी वजह से यहाँ के लोगों को रहने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। दरअसल पहले ये एक टापू था यानी कि आइलैंड। यहाँ पर लोग मछली पकड़ के अपना पेट पालते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का सारे पानी सूख गया और ये जगह कीचड़ में बदल गई, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती गई और ये इतना बड़ा स्लम एरिया बन गया। और स्लम एरिया होने के बाद भी यहाँ के लोगों का टैलेंट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने भारत का नाम कई बाहर के देशों में रोशन किया, जैसे कि डिवाइन। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किस एक्टर का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, दोस्तों सोचिए कैसा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहां पर आप बस दिमाग के इस्तेमाल से बैठे बैठे हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपका फोन, आपके घर की लाइट, यहाँ तक कि टीवी और एक कार भी। यकीन नहीं होता लेकिन हो सकता है कि यही हमारा फ्यूचर हो, क्योंकि एलन मस्क ने हाल ही में एक ऐसी चिप का इन्वेंशन किया है जिसके ऊपर वो कई सालों से काम कर रहे हैं। इसका नाम है न्यूरोलिंक और ये लोगों के दिमाग में अटैच कर दी जाएगी। उसके बाद लोग अपने दिमाग के इस्तेमाल से ही सारी चीजें कर पाएंगे। जैसे देखो, इस बंदर के सिर में इसको अटैच कर दिया गया था
और बंदर जैसे ही अपने हाथों से माउस को हिला रहा था उसी चीज को सेव किया गया। फिर बंदर के पास से माउस ले लिया गया और देखिए कैसे बंदर बस अपने दिमाग की शक्ति से इस गेम को खेल रहा है। साथ में बंदर बिना हाथ लगाए पिन पोंग गेम को भी खेल सकता है। सोचिए अगर बंदर इससे ऐसा कुछ कर सकता है तो हम क्या कर पाएंगे। नंबर 7, अगर आप भारत में रहते हो और अगर आपने आज तक कैडबरी नहीं खाई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भारत की नंबर 1 चॉकलेट है, लेकिन एक ऐसा वक्त आया था जब भारतीय लोग कैडबरी से नफरत करने लगे थे। दरअसल महाराष्ट्र के एक दुकान में कैडबरी के अंदर कीड़े निकले थे और इसके बाद से भारत के कई कोने से यह खबर आने लगी कि कैडबरी के अंदर कीड़े मिले होते हैं। और इसमें से कुछ खबरें तो कैडबरी की प्रतिद्वंदी कंपनी ने फैलाई थी ताकि कैडबरी का नाम खराब हो सके, और बिल्कुल वैसा हुआ ही। लोग कैडबरी से नफरत करने लगे, लेकिन फिर कैडबरी ने कमाल का तरीका आजमाया। इन्होंने एक कैंपेन जारी किया और इस कैंपेन का चेहरा था अमिताभ बच्चन। इस एड और कैंपेन के जरिए उन्होंने भरोसा दिलाया कि कैडबरी बिल्कुल सेफ है, और साथ में कैडबरी आज जितनी भी ज्यादा मशहूर है उनके पीछे उनकी एड्स का ही हाथ है, क्योंकि आपने भी देखा होगा वो हमेशा भारत की ऑडियंस से जुड़ती है, जैसे कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। नंबर 8, अगर आपने कभी हवाई जहाज में ट्रैवल किया है तो हवाई जहाज की खिड़की में ये जो छोटे से होल होते हैं इन्हें तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये जो होल होते हैं दरअसल अगर ये हवाई जहाज में नहीं होते तो हवाई जहाज क्रैश भी हो सकता है। जी हाँ, यकीन नहीं होता लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल जब हवाई जहाज आसमान में इतने ज्यादा ऊपर जाता है तो उसके अंदर का एयर प्रेशर काफी ज्यादा कम होता है और वहीं पर बाहर एयर प्रेशर के काफी ज्यादा हाई होता है, और अगर ये होल नहीं दिए जाएंगे तो हो सकता है एयर प्रेशर के चलते अंदर बैठे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो, और अगर बाहर का एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो अंदर का बहुत ज्यादा कम रहेगा, तो इससे विमान की खिड़कियां भी टूट सकती है, जिसके बाद विमान का क्या हाल होगा ये बात आप लोग जानते ही हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।